हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि कल हमारे देश के महान उद्योगपति श्री रतन टाटा जी का देहांत हो गया। तो सबसे पहले मैं सत सत नमन करता हूं उनका। तो चलिए उनको जीवनी के बारे में देखते हैं। देखिए, उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। उनकी आयु पूरी हो गई थी लगभग 86 वर्ष। उनकी शिक्षा हुई थी कार्नेल विश्वविद्यालय, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से। उनका परिवार, उनके पिता का नाम था नवल टाटा तथा उनकी माता जी का नाम सोनी कमिश्रीट था। उनका पेशा क्या था? उनका पेशा था टाटा सन्स और टाटा समूह की पूर्व अध्यक्ष तथा परोपकार करना, और इन्वेस्ट भी करते थे, जैसे शिक्षा के ऊपर और सभी आर्थिक स्थितियों पर भी वो इन्वेस्ट करते थे। उनका शीर्षक क्या था? टाटा सन्स और टाटा समूह के मानद चेयरमैन। आइए आगे देखते हैं। वो पूर्ववर्ती थे JRDT टाटा। उत्तराधिकारी साइरस मिस्त्री 2012 से नटराज चंद्रशेखर 2017 वर्तमान तक थे। उनको पुरस्कार पद्म विभूषण 2008 मिला था, पद्म भूषण 2000 में मिला था। उनका निवल मूल्य था 6000 करोड़ रुपए। तो आइए हम रतन टाटा जी के पुरस्कार के बारे में जानते हैं। वर्ष 2000 में पद्म भूषण से पुरस्कृत किए गए थे, जिसे भारत सरकार ने दिया था। अगला पुरस्कार इन्हें 2008 में मिला। ये भी पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए, जो भारत सरकार ने दिया। अगला पुरस्कार इन्हें मिला 2001 में। इन्हें दिया गया मानद डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। पुरस्कार देने वाले का नाम था आहियो स्टेट यूनिवर्सिटी द्वारा दिया गया था। अगला पुरस्कार है इनका 2004 में मिला था ओरिएंट रिपब्लिक ऑफ उरुग्वे का पदक, जिसे उरुग्वे सरकार ने दिया था। अगला पुरस्कार इन्हें मिला था 2004 में, जो मानद डॉक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा दिया गया था। यह एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा दिया गया था। अगला पुरस्कार है इन्हें 2005 में मिला था अंतर्राष्ट्रीय विशिष्ट उपलब्धि पुरस्कार मिला था, जो बिनाई बी रित इंटरनेशनल संगठन द्वारा दिया गया था। फिर से इन्हें 2005 में मिला था मानद डॉक्टर ऑफ साइंस के द्वारा, और यह वारविक विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया था। अगला पुरस्कार 2006 में मिला था, यह भी मानद डॉक्टर ऑफ साइंस द्वारा और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा दिया गया था। अगला भी पुरस्कार इन्हें 2006 में मिला था, जिसे जिम्मेदार पूंजीवाद पुरस्कार कहा गया, और यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रेरणा और मान्यता के लिए दिया गया था। अगला पुरस्कार था 2007 में, जिसे मानद फेलोशिप ने दिया था। यह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस संगठन द्वारा दिया गया था। अगला पुरस्कार था 2007 में ही, जिसे कार्नेगी परोपकार पदक कहा गया। यह कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनलशिप संगठन द्वारा दिया गया। अगला पुरस्कार था 2008 में भी मानद डॉक्टर ऑफला कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय संगठन द्वारा दिया गया था। फिर अगला पुरस्कार 2008 का ही था, यह भी मानद डॉक्टर ऑफ साइंस द्वारा दिया गया था, और यह भारतीय प्रौद्योगिकी संगठन बॉम्बे द्वारा दिया गया था। अगला पुरस्कार है 2008 में ही मानद डॉक्टर ऑफ साइंस द्वारा दिया गया था। यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर से दिया गया था। अगला पुरस्कार फिर 2008 में ही है, मानद नागरिक पुरस्कार। यह सिंगापुर सरकार ने दिया था। 2008 का ही फिर से एक है, मानद फेलोशिप द्वारा। यह इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी संस्था द्वारा दिया गया था।
अगला पुरस्कार है 2008 में ही प्रेरित नेतृत्व पुरस्कार मिला था, जो प्रदर्शन थिएटर संस्था द्वारा दिया गया था। अगला पुरस्कार है हमारा 2009 में मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर द्वारा दिया गया था। यह महारानी एलिजाबेथ द्वितीय संगठन द्वारा दिया गया था। फिर से 2009 का ही पुरस्कार है। 2008 के लिए इंजीनियरिंग में आजीवन योगदान पुरस्कार दिया गया था, जो भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी संगठन द्वारा दिया गया था। अगला पुरस्कार है 2010 का ही। 2010 में मानद डॉक्टर ऑफ लॉ ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय संगठन द्वारा दिया गया था। अगला पुरस्कार 2010 का ही है, जिसे हैडियल पुरस्कार कहा गया। यह विश्व स्मारक निधि संस्था द्वारा दिया गया। 2010 में ही ओस्लो बिजनेस फॉर पीस पुरस्कार दिया गया, जो बिजनेस फॉर पीस फाउंडेशन द्वारा दिया गया। 2010 का ही पुरस्कार है, जिसे लेजेंड इन लीडरशिप अवार्ड कहा गया। यह येल विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया। फिर से 2010 का पुरस्कार है, इसे मानद डॉक्टर ऑफ लॉज पेपराइडीन विश्वविद्यालय दिया गया। फिर अगला पुरस्कार है 2010 का ही। यह पुरस्कार शांति के लिए व्यापार पुरस्कार दिया गया, जिसे बिजनेस फॉर पीस फाउंडेशन ने दिया। 2010 का ही पुरस्कार है अगला, जिसे वर्ष का बिजनेस लीडर पुरस्कार दिया गया। यह एशियाई पुरस्कार था। फिर अगला पुरस्कार इन्हें दिया गया 2012 में, जिसे मानद फेलो कहा गया। यह रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग से दिया गया। अगला पुरस्कार था 2012 का, जिसे डॉक्टर ऑफ बिजनेस की मानद उपाधि कहा गया। यह न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी संगठन द्वारा दिया गया। अगला ही पुरस्कार 2012 में मिला, जिसे ग्रैंड कार्डन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन कहा गया। यह जापान सरकार ने दिया था। अगला पुरस्कार है हमारा 2013 में, जिसे विदेशी सहयोग कहा गया। यह राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी द्वारा दिया गया। अगला पुरस्कार 2013 में ही था, जिसे दशक के परिवर्तनकारी नेता द्वारा दिया गया। यह भारतीय मामले भारत नेतृत्व सम्मेलन 2013 का था। अगला ही पुरस्कार 2013 में, यह अर्नेस्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर लाइफ टाइम अचीवमेंट द्वारा दिया गया। यह अर्नेस्ट एंड यंग संस्थान ने दिया। अगला पुरस्कार है हमारा 2013 में ही, जिसे बिजनेस प्रैक्टिस के मानद डॉक्टर द्वारा दिया गया। यह कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय संस्था द्वारा दिया गया था। अगला पुरस्कार है 2014 का। यह मानद डॉक्टर ऑफ बिजनेस के द्वारा दिया गया। यह सिंगापुर प्रावधान विश्वविद्यालय संगठन द्वारा दिया गया। अगला पुरस्कार है हमारा 2014 में, यह सायाजी रत्न पुरस्कार था, जो बड़ौदा मैनेजमेंट एसोसिएशन संगठन द्वारा दिया गया था। अगला पुरस्कार है 2014 का ही, मानद नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर द्वारा दिया गया था। यह महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा दिया गया था। अगला पुरस्कार ही है 2014 का। यह मानद डॉक्टर ऑफ लॉज द्वारा दिया गया। यह यॉर्क विश्वविद्यालय कनाडा संगठन द्वारा दिया गया था। अगला पुरस्कार है 2015 का। यह ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग मानद डॉक्टर क्लेमसन विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया था। अगला पुरस्कार है 2015 में, यह सायाजी रत्न पुरस्कार था, जो बड़ौदा मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑनोरिस कांसा IH पेरिस द्वारा दिया गया था। अगला पुरस्कार है 2016 में, जिसे लीजन ऑफ ऑनर के कमांडर द्वारा दिया गया। यह फ्रांस सरकार ने दिया था। अगला पुरस्कार है 2018 में, यह मानद डायरेक्टर द्वारा दिया गया, जिसे स्वानिसी विश्वविद्यालय संगठन द्वारा दिया गया। अगला पुरस्कार है 2021 में मिला था इन्हें। यह असम वैभव ने दिया था। यह असम सरकार द्वारा दिया गया था।
आइए इनके कुछ सुविचार देख लेते हैं। ये रहे हमारे रतन टाटा जी। इनका विचार था, लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, परंतु उनका अपना जंग उसे नष्ट कर सकता है। इसी तरह कोई भी व्यक्ति को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी अपनी मानसिकता ऐसा कर सकती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।